जय माता दी आप सभी को। ये है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक और इसमें माता रानी के 108 नाम बताए गए हैं जो बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली हैं। देखिए, श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलाने अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। यानी कि जो इसका पाठ करता है या फिर श्रवण करता है यानी कि सुनता है, उससे भगवती दुर्गा प्रसन्न होती है। आइए माता रानी के 108 नाम बताते हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति सांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलमंजिर रंजनी अमय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा बाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ सुमहननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभंत्री चंड मुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सर्वदान वघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी अनेक शास्त्र हस्ता अनेका अस्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तिकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। माता रानी के 108 नाम समाप्त हो गए, कंप्लीट हो गए। अब बताते हैं कि शिव जी ने क्या क्या कहा है महिमा इस दुर्गा जी के 108 नाम के बारे में। शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। यानी कि जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस 108 नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में
सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। यानी कि ये सब चीजें उन्हें प्राप्त हो जाती है जो प्रतिदिन इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाच्छा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। यानी कि ये सब विधि जो अपना करके उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। अब लास्ट में शिव भगवान कितनी अच्छी बातें कही गई हैं। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। यानी कि मैं बता देती हूँ कि भौमवती अमावस्या उन्हें कहती है जो मंगलवार को आती है। जो अमावस्या मंगलवार को पड़ती है उसे भौमवती अमावस्या बोली जाती है। और भौमवती अमावस्या तो आपको मिल ही जाएगी, कभी न कभी भौमवती अमावस्या आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो और उस दिन भौमवती अमावस्या भी हो, दोनों एक साथ ये सब पढ़े तभी इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। यानी कि आपको लिखना है भोजपत्र पर भी आप लाल पेन से या लाल कुमकुम से आप लिख सकते हैं माता रानी के 108 नाम और पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कह देती हूँ कि भौमवती अमावस्या बहुत कम ही आती है। लेकिन भौमवती अमावस्या तो आ भी जाती है, लेकिन चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो ये देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भौमवती अमावस्या और चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो ये दोनों योग्य एक साथ बहुत ही कम आते हैं। बहुत कम यानी कि बहुत ही कम आते हैं। और इसका जो पाठ करता है लिख करके वह संपत्तिशाली होता है। यानी कि धन धान्य से वो संपूर्ण होता है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। इसकी यही महिमा कही गई है। जय माता दी आप सभी लोगों को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी। माता रानी के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर रहे। जय माता दी।